स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है 8वें वेतन आयोग, जिसका केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया है। और क्या ये 1 जनवरी 2026 को वेतन के साथ ससमय क्या 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को क्या मिलने वाला है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। इसलिए आज इस विषय को उठाया है क्योंकि 17 मार्च 2025 को लोकसभा में अपने ही पार्टी के एक नेता और सजदा अहमद, दो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने इस प्रश्न को वित्त मंत्रालय के सामने रखा था, जिस पर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो स्टेटमेंट आया है, जो उत्तर को इन्होंने लोकसभा में दिया है 8वें वेतन आयोग को लेकर, क्या ये सच में केंद्रीय कर्मचारियों को ससमय मिलने वाले लाभों से कहीं वंचित होता हुआ तो नहीं देखा जा सकता है। आज इस विषय पर ही बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग के बाद जब 8वें वेतन आयोग का घोषणा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गया। आखिर दौड़े भी क्यों ना, क्योंकि 10 वर्षों के बाद कुछ एक बेहतर उनके वेतन भत्तों में, उनकी मूल वेतन में कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों से तो जिस तरीके से महंगाई भत्तों की मार वो झेल रहे हैं, तो उनको ये आशा रहा था कि 1 जनवरी 2026 को केंद्रीय सरकार 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को देना शुरू कर देगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। तो आज इस विषय को हमने इसलिए यहाँ पे उठाया है कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाना था 8वें वेतन आयोग को लेकर। अभी तक 3 सदस्यीय कमेटी के नामों का जो घोषणा होना था कि कौन कौन से सदस्य जो होंगे वो 8वें वेतन आयोग से संबंधित सिफारिशों पर कमेटी के लिए काम करेंगे, अभी तक इसकी घोषणा केंद्र सरकार नहीं किया है और यह एक काफ़ी धीमी रफ्तार है। इस धीमी रफ्तार के कारण कुछ नुकसान जो है वह केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें यहाँ पे कि अपने ही जो सांसद हैं कंगना रनौत, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सजदा अहमद। इन्होंने 17 मार्च 2025 को जब प्रश्न 8वें वेतन आयोग से पूछे तो यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उन प्रश्नों पर जो उत्तर जो था वह एकदम बिल्कुल इस तरीके का उत्तर को पुटअप किया गया, क्योंकि आप इससे क्लियर हो ही नहीं पा सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ के लिए सरकार कितना अग्रसर है और कितना तेजी से ये कार्य कर रहा है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग का केवल घोषणा मात्र कर देने से अगर उनको ससमय उसका लाभ अगर न दिया जाए तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी, उनके हितधारकों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो प्रश्नों का जो आप सीरीज देख सकते हैं जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखा गया था, यहाँ पे दोनों जो सजदा अहमद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है, कंगना रनौत जो रूलिंग पार्टी की ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन दोनों ने जब इस प्रश्न को किया तो इसमें जो पहला प्रश्न माननीय वित्त मंत्री से जो किया गया था, जिस पर खुद वित्त मंत्री ने इसका उत्तर को पुटअप किया था लोकसभा में, जहाँ पे ये प्रश्न किया गया कि क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग CPC का गठन किया है। यहाँ पे यदि हाँ है तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ये जो आप जो दूसरा जो यहाँ पे देख रहे हैं ख नंबर जो ब्यौरा मांगा गया है, इस पर इतनी आसान भाषा में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उत्तर आया कि इससे ये लग रहा है कि अभी सरकार जो है वह 8वें वेतन आयोग के जो कमेटी का गठन किया जाना है उसको आप विलंब होता हुआ और देख सकते हैं। चलिए खैर यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पहला जो प्रश्न किया गया उसका यहाँ पे उत्तर पुटअप किया गया कि सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जब इसके विचारार्थ विषय और रिपोर्ट प्रस्तुत का समय सीमा से पूछा गया तो इसमें एकदम आसान लाइन में यहाँ पे उत्तर आया कि यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब देखिए अब केंद्र सरकार का यथा समय क्या होता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको 2 मार जो है वो झेलना पड़ रहा है। एक 8वें वेतन आयोग का अगर ससमय उसके भत्ते और मूल वेतन की बढ़ोतरी अगर प्रभावी नहीं होता है तो उसका मार उन्हें झेलना पड़ सकता है। दूसरा, अभी जो आप देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से महंगाई भत्तों में जो वृद्धि, एक मामूली प्रतिशत की जो वृद्धि आप देख सकते हैं, तो एक महंगाई भत्तों
के दरों में जो कटौती किए गए हैं उस कटौती का भी मार कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। अब इस तरीके का यथा समय कब होता है, अब इसको लेकर आने वाले समय में केंद्र सरकार कब तक निर्णय लेती है। उसके बाद यहाँ पे और प्रश्न जो किया गया है इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दो कंगना रनौत और सजदा अहमद ने इसके बाद भी और प्रश्नों को यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहा। इसमें कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है। तो यहाँ पे जब ये प्रश्न जब किया गया कि आप डेटा प्रस्तुत कीजिए कि कितने सिविलियन कर्मचारी पेंशन भोगी और उनके परिवार हैं, तो इस पर जो डेटा आया है तो यहाँ पे कहा गया कि 36,57,000 1/3/2025 की स्थिति के अनुसार 36,57,000 और 33,91,000 जो है ये 31/12/2024 की स्थिति के अनुसार रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी यहाँ पे लाभान्वित होंगे। लगभग अगर यहाँ पे बात करें तो जो पेंशनर्स और पेंशनर्स के फैमिली हैं उनके डेटा को यहाँ पे लिया गया है। अब यहाँ आगे प्रश्न किया गया कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन पर सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ने की क्या संभावना है। इस पर जो वित्त मंत्री का जवाब आया है, उन्होंने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार के द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश में विहित निहितार्थ वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। यानी जो प्रश्न किया गया कि 8वां वेतन आयोग जब लागू किया जाएगा तो क्या केंद्र पर कोई वित्तीय बोझ कितना पड़ सकता है, उसका वित्तीय बोझ को जानने की कोशिश किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो उत्तर, इस उत्तर में भी मतलब एकदम साधारण भाषा में यहाँ पे जवाब दे दिया गया कि जो आने वाले समय में जब वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगे तो उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कितना जो है वह वित्तीय बोझ केंद्र सरकार पे आ सकती है। अब यहाँ पे जो एक अंतिम प्रश्न जो किया गया वित्त मंत्री से कि क्या सरकार राजकोषीय नीति और राजकीय व्यय पर सरकारी व्यय पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव को आकलन करने के लिए क्या कोई अध्ययन किया है या कर्मचारी संघ और पेंशन भोगी और अन्य हितधारकों के साथ क्या कोई परामर्श किया है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन आपके आने वाले समय में आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी कर सकता है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है, जो हितधारक है, उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। यानी केंद्र सरकार ने यहाँ पे अपने सुझाव को ओपन किया है कि आप यहाँ पे आकलन करने के लिए जो कर्मचारी संघ हैं, पेंशन भोगी और अन्य हितधारक हैं, तो ये जो प्रश्न किया गया तो इस पर माननीय वित्त मंत्री का जवाब आया कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग और राज्य सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। क्योंकि यहाँ पे राज्य के तर्ज, केंद्र के तर्ज पर राज्य भी वेतन आयोग के सिफारिशों को लागू करता है, तो इसमें राज्य को भी अछूता नहीं किया गया। यानी राज्य के हितधारकों से, स्टेक होल्डर से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार के द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। वित्त मंत्री का ये जो जवाब है, ये जवाब आपके आने वाले समय में एक बल दे सकता है फिटमेंट फैक्टर को कि आपके हितधारक, कर्मचारी संघ और जो विभाग से संबंधित जो लोग लीडर हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह कितना कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के सामने किस तरीके से अपने बातों को रख पाते हैं। क्योंकि जो एक अनुमान जो डिमांड किया जा रहा है वह 2.86 फिटमेंट फैक्टर का जो एक आप देख सकते हैं कि अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें चल रहे हैं कि इतना होना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में क्या इस पर केंद्र सरकार निर्णय लेता है, इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द कमेटी को गठित करके इन लोगों की जो बढ़े हुए भत्ते और मूल वेतन है उस पर एक बेहतर निर्णय लेने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये एक जो संदर्भित जो मसला था, ये 17 मार्च 2025 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जब ये क्वेश्चन पूछा गया और ये इशू नेशनल इशू है क्योंकि ये इस पर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उत्तर लोकसभा में दिया गया है। आगे अगर इस संदर्भ में कुछ और टॉपिक अगर आते हैं तो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।